एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री वॉर्स के बारे में। इतिहास में लड़े गए कुछ ऐसे युद्ध जिसने या तो भारत की स्थिति बदल दी या फिर विश्व की स्थिति बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं 4th टाइम आपका यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ और सोच के देखिए, पूरा रिकॉर्ड करा फिर पूरा हटाया। किस वजह से? कई बार बाहर बहुत ज्यादा तेज आवाज आने लगती है, कई बार मैंने पूरी रिकॉर्ड कर ली और मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी। तो प्लीज शेयर इट, क्योंकि इसमें मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। एंड हाँ, जो पहली बार देख रहे हो वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा 10 मिनट शो को, एंड मुझे सजेस्ट करिएगा कि और कौन कौन से टॉपिक आपको 10 मिनट शो में चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, ज्यादा लंबा इसको नहीं रखेंगे। बनीहट्टी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो बनीहट्टी, जिसको तालिकट्टा का युद्ध भी बोला जाता है, ये सवाल पूछा गया था कि किस युद्ध को आपका राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। तो वो बनीहट्टी या तालिकोटा ही है और 1565 में आपका यहाँ पर ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था। इस युद्ध में आमने सामने थे आपका विजयनगर एम्पायर, जिसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का 1336 में तुंगभद्रा के तट पर करते हैं दोनों भाई मिलकर। हम्पी राजधानी होती है जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर साइट है, और सामने होती है दिल्ली सल्तनत, जिसके अंदर आपका अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के सुल्तान शामिल होते हैं। इसमें हार किसको मिलती है? इसमें विजयनगर साम्राज्य को हारना पड़ता है। अगला, खानवा की लड़ाई किससे लड़ी थी? तो ये बाबर के द्वारा लड़ी गई थी राणा सांगा के साथ 1527 में। बाबर ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी थी आपका 1526 में, जब बाबर ने मुगल सत्ता स्थापित कर दी थी, पानीपत के पहले वॉर के साथ इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी थी, उसके बाद वो वॉर जो है वो जीता ही था। तो बाबर आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 1526 में आपका यहाँ पर पानीपत का पहला, 1527 में खानवा, 1529 में घाघरा, उसके बाद फिर आपका 1530 में उसकी डेथ ही हो जाती है, और फिर आता है हुमायूं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप पीडीएफ से ये जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बीजापुर कमांडर के नेतृत्व में डैश की संयुक्त सेना ने बरार पर आक्रमण किया था। तो आपका बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर तीनों ने किया था। बालाघाट को साम्राज्य में मिलाने के लिए, शामिल करने के लिए कर लिया गया, और 1600 में एक मुगल सेना को डैश पर तैनात किया गया। तो वो अहमदनगर की बात यहाँ पर हो रही है। अगला, चौसा की लड़ाई किसने जीती थी? तो चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी, और ये शेर शाह सूरी और आपका हुमायूं के बीच में हुई थी। यहीं पर जब हुमायूं को इसने हराया था, तो शेर शाह की उपाधि जो है वो आपकी इसने ली थी। शेर खान या फरीद खान जो है इसका आपका यहाँ पर रियल नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरवंश का था ये आपका। बिलग्राम, उसी के अगले साल 1540 में आपका कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई होती है, जिसमें हुमायूं अगेन हार जाता है शेर शाह सूरी से। ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण किया था, और इसके बाद जो है वो निष्कासन में चला जाता है हुमायूं, मतलब भाग जाता है। उसके बाद वो 1545 में डेथ हो जाती है शेर शाह सूरी की, और 1555 में सरहिंद के वॉर के साथ जो सिकंदर सूर के साथ लड़ता है, फिर से वापस आता है और फिर से मुगल सत्ता की स्थापना जो है वो आपकी होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर 1540 हो जाएगा। आगे, प्लासी का युद्ध जो है वो आपका यहाँ पर 1757 में लड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है 23 जून 1757। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आपका यहाँ पर लीड कर रहा होता है रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ बंगाल का आखिरी नवाब सिराजुद्दौला जो है वो आपका यहाँ पर होता है, और इनके बीच में सिराजुद्दौला हार जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जब आपको 1556 में अशोक बोल दिया 1556 में आपका यहाँ पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, और उसी टाइम पर आपका यहाँ पर अकबर और हेमू के बीच में क्या हुआ था, या बैरम खां आप कह सकते हैं, क्योंकि उसका संरक्षण वही था। दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। द रूलर ऑफ सासाराम इन बिहार वॉज, तो बिहार का जो रूलर था वो आपका यहाँ पर हसन सूरी हो जाएगा। ही वॉज द फादर ऑफ शेर खां या फिर आपका शेर शाह सूरी। ठीक है, अगला सवाल, एक्सला चैपल की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर किए गए थे 1748 में। इसमें जो है ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध जो है ना वो यहाँ से समाप्त हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, हालांकि चांद बीबी डैश की संधि का पालन करने के लिए पक्ष में थी। किस संधि के लिए? आपका 1596 की जो संधि थी। ठीक है, लेकिन वह अपने सरदारों द्वारा बरार में मुगलों पर किए गए उत्पीड़नकारी हमलों को नहीं रोक सकी। हाइडेस्पीस का युद्ध जो है वो किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये आपका युद्ध जो था वो सिकंदर और पंजाब के पोरस के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पोरस हार गया था, लेकिन बहुत कहते हैं ना कि हिम्मत से उसने ये लड़ाई लड़ी थी। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण जो है वो 261 ईसा पूर्व में किया था। उसके बाद इसने उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में आपका यहाँ पर पूरी भागीदारी दी थी। भारत में सिंध पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में आपका यहाँ पर सिंध पर, उस टाइम पर वहां पर राजा था राजा दाहे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। और ये पहला आक्रमण था आपका जो मतलब सक्सेसफुल हुआ था, एक तरह से कहिए पहला कॉन्कर था वो मोहम्मद बिन कासिम, और उसी ने फिर जजिया कर भी यहाँ पर आपका शुरू किया था। तराइन का पहला युद्ध आपका कब हुआ था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसने भारत की स्थिति हमेशा के लिए बदल दी, 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज
पृथ्वीराज चौहान और आपका यहाँ पर मोहम्मद घोरी के बीच में। पहला युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, बट उसको वो छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर 1191 में। उसके बाद दूसरा युद्ध जो होता है वो 1192 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं और समहाउ यहीं से आपकी भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की जो है वो शुरुआत हो जाती है। अगला सवाल, कन्नौज के राजा जयचंद, क्योंकि अब तक जितने भी आ रहे थे ना वो भारत आ रहे थे, लूट रहे थे भारत को और वहां से चले जा रहे थे, लेकिन यहाँ से अब ये भारत के अंदर एंटर कर जाते हैं। कन्नौज में राजा जयचंद जो कि आपके पृथ्वीराज चौहान के ससुर ही होते हैं। 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें जयचंद जो है वो हार जाता है घोरी से। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा जाता है, तो महाराणा प्रताप और आपका यहाँ पर अकबर के बीच में, या फिर मानसिंह भी कह सकते हो, 1576 में लड़ा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा जाता है, तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। बक्सर का वॉर 1764 इंपॉर्टेंट है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें आपका यहाँ पर अवध का नवाब, बंगाल का नवाब एंड आपका यहाँ पर मुगल शासक शाह आलम दी सेकंड लड़ते हैं और हारते हैं। प्रथम एंग्लो मराठा वॉर आपका कब लड़ा गया था, तो पहला एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1775 से 1782 में, दूसरा 1803 से 1805 में, और तीसरा 1817 से 1818 के बीच में। पहले में जो संधि हुई थी वो वाडेगांव की संधि हुई थी, दूसरे वॉर में आपका ट्रीटी ऑफ पूना हुई थी, और तीसरे में आपका यहाँ पर ट्रीटी ऑफ बसीन जो है वो हुई थी। स्वाली का युद्ध या सुवाली का युद्ध आपका कब लड़ा गया था, तो ये युद्ध जो है वो आपका 1612 ईस्वी में लड़ा गया था। एक तरफ थे पुर्तगाल और एक तरफ थे आपके ब्रिटिशर्स, और आप समझ ही सकते हैं कि जीता कौन होगा, है ना। बेदरा का युद्ध जो है वो किसके द्वारा लड़ा गया था, तो बेदरा का युद्ध जो है वो 1759 में लड़ा गया था, और इसमें एक तरफ थे डच, एक तरफ थे आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो डचों ने सोचा कि हम भैया मिलके इनके साथ, उस टाइम में बंगाल के नवाब के साथ मिलके कि हरा देंगे हम तो, ठीक है। लेकिन ये भनक रॉबर्ट क्लाइव को पहले ही लग जाती है और वो अपनी सेना के साथ डचों पर आक्रमण कर देता है, और डच का यहाँ से आपका एक तरह से ना जो भारत में साम्राज्य था वो समाप्त ही समझो, तो आपका डचों के साथ ये लड़ी गई थी। अगला, वोंडीवॉश का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, सो कर्नाटिक वॉर भी बोला जाता है, तो वोंडीवॉश का 1760 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एक तरफ थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और दूसरी तरफ थे आपके फ्रेंच, ठीक है। अगला सवाल, प्रथम कर्नाटिक युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, तो पहला कर्नाटिक युद्ध आपका 1746 से 1748 के बीच में, दूसरा 1749 से 1757 के बीच में, और तीसरा आपका 1756 से लेकर 1763 के बीच में लड़ा गया था। अगला, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे, आपका रावी नदी, जिसको पुरुषनी कहा जाता है, लड़ा गया था। ऋग्वेद में इसका यहाँ पर आपका जिक्र है। भारत और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ था वो आपका 1962 में हुआ था, इंडो चाइना वॉर जिसको आपका बोला जाता है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच में तो देखो कई सारे युद्ध हुए। अगर हम बात करें 1948 का बात कर लो, 1965 का बात कर लो, 1971 में जब हमने बांग्लादेश को आजाद कराया, 1999 में जब कारगिल का वॉर हुआ, तो कई सारे आपके यहाँ पर है। तो बट यहाँ पर आपका पूछा गया है तो 1965 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उससे जस्ट पहले 1 साल पहले तो हमने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बनाया था। 1845 से 1840 ईस्वी की अवधि के दौरान इनमें से कौन सी लड़ाई जो है वो आपकी लड़ी गई थी, तो पहला एंग्लो सिख वॉर जो है इस टाइम पर आपका लड़ा गया था। दूसरा एंग्लो सिख वॉर युद्ध की अवधि के दौरान लड़ा गया था, तो दूसरा जो एंग्लो सिख वॉर था वो 1848 से 1849 में लड़ा गया था, और ऑलमोस्ट 10 साल के संघर्ष के बाद जो है वो सिख साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन एक तरह से कह सकते हैं वो आ गया था। एक दशक के सफल युद्ध के दौरान 1849 में भारत के किस साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो भारत के सिख साम्राज्य पर हो गया था। नेक्स्ट है प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर, मोस्ट इंपोर्टेंट। एंग्लो मैसूर वॉर आपको चारों ही याद रखने हैं। हैदर अली पहले लड़ा था, फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान लड़ता है। जब दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर में आपकी हत्या हो जाती है या डेथ हो जाती है हैदर अली की, तो पहले वाला जो लड़ा गया था वो 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया था। आपका ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ पर साइन करी गई थी। दूसरे में हैदर अली जो है वो 1782 में यहाँ पर डेथ हो जाती है, और 1780 से 1784 टीपू सुल्तान फिर इसको आगे बढ़ाता है और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर यहाँ पर होती है। तीसरा 1790 से 1792 में होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बीच में, और यहाँ पर 1799 में टीपू सुल्तान की भी यहाँ पर डेथ हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, और मैसूर को समहाउ एनेक्स कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये थी आपकी इस छोटी सी वीडियो जो इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए हमारी हिस्ट्री में उसको लेकर। अगला 10 मिनट शो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एनटीपीसी ने हर शिफ्ट में 2-2 सवाल पूछे हैं ट्राइबल आंदोलन या ट्राइबल विद्रोह को लेकर। तो ये वाला आपका अगला 10 मिनट शो होगा, लेकिन उसके लिए आपको इस क्लास को बहुत ज्यादा शेयर करना है, ठीक है, ताकि एक मोटिवेशन मिले कि यस आपके लिए 10 मिनट शो जो है वो सही में जरूरी है रिवीजन के लिए। तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।